हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप देख रहे होंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको लेके आए हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि हम आपके लिए अब टॉपिक वाइज कराएंगे, जिससे आपका एक टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सभी एक बार में आप कर लें। ठीक है, तो इसलिए हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। और डेली एक एक टॉपिक लेके आएंगे कि जितने भी आपके टॉपिक हैं जीके जीएस में, जिससे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, वो सभी टॉपिक को आप अच्छे से कर लें और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि बीच बीच में से 10 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के करा दिए, 10 हिस्ट्री के, 10 साइंस के, तो बीच बीच में से पीछे का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। आंसर याद कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसके आंसर में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का हमें क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए आज से हम टॉपिक वाइज आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को आज की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा, वो है सिंधु घाटी स्थल। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है? तो ये आपके पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में। ठीक है जी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। और डेली इस पे एक टॉपिक को कवर करते, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है? तो ये आपके मिलता है कालीबंगा से। ठीक है जी, ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो ये आपके हड़प्पा के स्थान से मिलती है, हड़प्पा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो घोड़े के जो अवशेष मिलते हैं वो आपके सरकोदा से मिलते हैं। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आप किससे बात हो रही है? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य की बात हो रही है। तो ये आपके मिलते हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? जो नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली है वो कहाँ से मिली है? तो वो आपके मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है जी, और ये किसकी बनी हुई थी? तो ये कांस्य की बनी हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नृत्य करती हुई मूर्ति जो थी वो किसकी बनी हुई थी, किस धातु की, किस पदार्थ की बनी हुई थी? तो वो मिली थी कांस्य की। ठीक है, तो ये कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदाड़ो से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये आपके पश्चिमी भाग में विस्तृत थी। ठीक है जी, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश कुछ उत्तरी भाग भी थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और पाकिस्तान के 2 राज्य भी शामिल थे, जैसे सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये किस युग की सभ्यता है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल की है। अर्ध ऐतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है जी, अर्ध ऐतिहासिक काल। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? किसकी बात हो रही है, कर रहा है? नहीं, मतलब किसके समकालीन नहीं है? तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कि ग्रीक जो है उसके समकालीन नहीं थी। और बाकी किसके समकालीन थी, ये भी क्वेश्चन पर पूछ सकता है। तो मिस्र
मेसोपोटामिया और चीन, ये तीनों से संबंधित थी। कौन सी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन किससे संबंधित नहीं थी? तो वो है आपका ग्रीक। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? हमसे नहीं पूछा है तो वो हो जाएगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो उसका जो आकार था हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का, वो त्रिभुजाकार था। ठीक है जी, ट्रायंगल शेप। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ट्रायंगल शेप की थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो किस रंग का, जो वहाँ की जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उस पर किस रंग का इस्तेमाल वो किया गया है? तो इसके किस रंग के साक्ष्य मिलते हैं? तो वहां से लाल रंग के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का इस्तेमाल वो करते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। अगला क्वेश्चन है कि सिंध या नक्शस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कि सिंध का नखलिस्तान जो कहा जाता है वो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये आपके सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है जी, पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदाड़ो जो स्थान है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये निशान कहाँ से मिले? ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। तो ये आपके मिले हैं जूना दड़ों से। ठीक है जी, चंदू दड़ों से। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? तो किस युग से संबंधित थी हड़प्पा सभ्यता? तो ये संबंधित थी कांस्य युग से। ठीक है जी, किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य युग का कहने का मतलब है कि उस समय कांस्य का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है जी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो वो हुआ करता व्यापार। ठीक है जी, व्यापार किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब कहने का तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा जो संख्या है हड़प्पा स्थल की, जो स्थान से संबंधित है, वो स्थान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से संबंधित स्थान तो वो प्राप्त हुए हैं आपके गुजरात से। ठीक है जी, सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? मतलब गुजरात में था। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, कि लोथल क्या है? गुजरात में था। ठीक है जी, था नहीं होगा, है। तो लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में, ये था नहीं होगा, है होगा। कौन सा स्थान गुजरात में है? तो वो है आपका लोथल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? मतलब उत्पादन उसका नहीं किया जाता था, नहीं आया है। ठीक है, नहीं किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या है? वो दालों का उत्पादन नहीं करते थे। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कि हड़प्पा कालीन लोग थे वो दालों का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो गेहूं का, जौ का और चावल का इस्तेमाल करते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ईंटों से। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था?
तो किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते थे, मतलब जो मृतक हुआ करते थे उसका टीला। ठीक है, ये इसका एक क्या है? तो एक अन्य नाम है मोहनजोदाड़ो का। तो ये भी अधिकतर किसानों मतलब आपके क्वेश्चनों में पूछा जाता है एग्जामों में कि मृतकों का टीला क्या है, किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो एक स्थान है, चाहे हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है जी, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? हमसे नहीं पूछा है। ठीक है जी, नहीं वाला बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि नहीं कई बार एग्जाम में दिखता नहीं है। तो इसमें से कौन सा समुद्री तल पर स्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी कि कोट दोजी जो था वो समुद्री तट पर स्थित नहीं था। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार। ठीक है जी, विशाल अन्नागार क्या है? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? अब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो थे आपके दयाराम साहनी। ठीक है जी, दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी विविया, यह अधिकतर बार पूछा यही जाता है। ठीक है, तो दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो किसका उत्कीर्ण सबसे ज्यादा हुआ है? तो वो है आपके बैल का। ठीक है जी, सबसे ज्यादा जो निशान मिलते हैं किसी भी मोहर पे वो किसके मिलते हैं? तो बैल के मिलते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी प्रवृत्ति अपनाई थी? तो इसके लिए कौन सी प्रवृत्ति अपनाई थी? तो ग्रिड प्रवृत्ति में। ठीक है जी, ग्रिड प्रवृत्ति को उन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 27 की सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो इनमें से कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता क्या? तो बंदरगाह, तो वो था आपका लोथल। लोथल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा कि जब भी हम मतलब वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और आप आराम से अपने वीडियो को देख सकें, स्टडी कर सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? मतलब नहीं हुई है। तो हड़प्पा से किस धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो है आपका लोहा। ठीक है जी, उस समय लोहे का उपयोग नहीं हुआ करता था। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को उस समय लोहा का इस्तेमाल क्या नहीं हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कह रहा हूँ, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इनमें से कौन सा स्थान कहाँ स्थित है भारत में? तो वह है आपका लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक है, तो ये भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? तो किसके प्राप्त नहीं होते? हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, अधिकतर यही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो हमें शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैसे किसके किसके मिले? तो हाथी के मिले हैं, घोड़े के मिले हैं और गाय के मिले हैं, लेकिन शेर के नहीं मिले। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो किन वर्गों में वो क्या था? विभक्त। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है जी, इनमें वो क्या थे? विभाजित थे। विद्वान हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे और श्रमिक मतलब मजदूर हुआ करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पीछे कि वो किसका इस्तेमाल नहीं करते थे, किस धातु का, तो वो लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी लोहा। नहीं पूछा है हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी, सबसे उपयुक्त नाम है, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये पूरी तरीके से गलत नहीं, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा है तो वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन असत्य है हमें बताने 4 कथनों में से। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो वो है कि लोहे से परिचित थे। अभी जस्ट हमने 2 बार आपसे बात की कि वो क्या थे, लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे, लोहे को वो नहीं जानते थे। तो ये क्या हो जाएगा, हमसे असत्य पूछा है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वो लोहे का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, तो वो परिचित कहाँ से होंगे। ठीक है, तो 34 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, मतलब हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो यह हुई थी 1921 में। ठीक है जी, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा के काल में तांबे का रथ, ठीक है, तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये आपके दोमावास से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दोमावास से तांबे का रथ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त मतलब युक्ति सही है, कौन सी युक्ति सही है, हमें सही बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, मतलब आरंभ उन्होंने पशुपति का क्या कर दिया था, तो सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है, रोपण एवं पंजाब। ठीक है जी, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है कि मंडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मंडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आपका स्थित है चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से थे। तो आपको पता है कि वो थे दयाराम साहनी। ठीक है जी, दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। ठीक है जी, तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे इनको खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी, तो दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। किस स्थल से क्या मिले हैं, तो कुओं के अवशेष मिले, घरों के अंदर कुओं के अवशेष। तो ये आपके मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, इसको भी आप बीबीआई कर लीजिए कि कुओं के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मोहनजोदाड़ो से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है धोलावीरा से। ठीक है जी, वहां पे बड़े बड़े क्या बनाए गए थे, स्नानागार बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो किसका उपयोग किया जाता था, तो सेल खेड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। सेल खेड़ी मतलब तारकुल का वो इस्तेमाल करते थे, सेल खेड़ी। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, मतलब क्या थी,
कौन सी थी? रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है, वो क्या है? वो कौन सा स्थान है? तो वो है आपका सौराष्ट्र। ठीक है जी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में महद स्नानागार मतलब बृहद स्नानागार पाया जाता है, तो कहाँ से पाया जाता है? तो ये मोहनजोदाड़ो से बड़े बड़े स्नानागार पाए गए हैं, मतलब पाए गए हैं। तो सबसे बड़े स्नानागार मोहनजोदाड़ो से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसके प्रभारी कौन थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी, तो वो थे आपके सर जॉन मार्शल। ठीक है जी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो रामतुल्य चित्रांकन किसका मिलता है? तो आद्र शिव का। ठीक है जी, आद्र शिव का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, मतलब उसकी चित्र मिलता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो वह शहरी थे। ठीक है जी, ग्रामीण नहीं थे, ना वो जनजाति, तो वो क्या थे? शहरी थे। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो वो माँ शक्ति पर विश्वास करते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माँ शक्ति। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? माँ शक्ति पर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी। तो आपको आज की क्लास में पता चल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कब इसकी खुदाई शुरू हुई, कौन खुदाई किया, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके पुरातत्व के जो मुखिया थे वो कौन थे, कहाँ पे किया गया, कौन कौन के स्थान पड़ते हैं, ये सभी क्वेश्चनों को आज की हमने क्लास में देखा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने से यही बेनिफिट होता है कि आपके एक टॉपिक से जितने भी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो एक बार में पता चल जाते हैं, उसके आंसर पता चल जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली, कौन किसकी खोज किया था, कौन सा मतलब वस्तु, मूर्ति, सिक्के किसका इस्तेमाल करना है वो जानते थे, नहीं जानते थे। इन सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में हमने देखा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट्स के द्वारा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम उससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे और करेंगे, जिससे आपके एक टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको एक बार में मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।